स्वागत सभी का। आज की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित वे प्रश्न जो आपके लिए सीईटी में भी महत्वपूर्ण होंगे। पशु परीक्षक या राजस्थान की किसी भी भर्ती में ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूरी संभावना बनी रहती है नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है। तो राजस्थान का कुल 61.11% भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। अगर बात ऑप्शन की करें तो 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो मरुस्थल का भाग है वो किसका अवशेष माना जाता है भाई? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तो इसमें देखो आप 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे सीईटी की परीक्षा दो या पशु परीक्षक की परीक्षा दो, तो इसमें 5वां ऑप्शन आपको तब फिल करना है जब आपको 4 ऑप्शन में से आपको कोई चूज आप नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी आप सही कौन सा ऑप्शन है ये समझ नहीं पा रहे हो, तो 5वां ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा, अन्यथा वह पर्सन आपका गलत माना जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। डूंगरपुर का कौन सा गांव आता है ये भी प्रश्न आ जाता है। चीखली गांव आता है, चीखली गांव के नजदीक से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? तो अरावली की कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722, और कुछ ऑप्शन में ये भी आ जाता है 1727, यानी दोनों अगर ऑप्शन में आपको 1722 27 मिले तो ये सही रहेगा। 1727 क्यों? क्योंकि इस चोटी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। दूसरी चोटी बात करें तो शेर 1597 मीटर इसकी ऊंचाई। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। और कोपेन ने इस जलवायु का वर्गीकरण किया, तो कोपेन ने मरुस्थलीय क्षेत्र को किस नाम से जाना है भाई? BWHW के नाम से। मालपुरा करौली मैदान भाग ये किसके बेसिन में आते हैं? ये बनास बेसिन में आते हैं। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? सही परियोजना सही नदी है वो कहाँ है? कोटड़ा तहसील उदयपुर में। जब जवाई बांध में पानी की कमी आती है तो सही नदी से एक बांध, एक जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी दिया जाता है। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो ये बालोतरा जिले में आती है वर्तमान में, बालोतरा जिले में। तो एक चीज और याद रखनी है आपको कि खारवाल जाति के द्वारा इस झील में नमक उत्पादन किया जाता है, और किस झाड़ी के माध्यम से? मोरली नामक झाड़ी के माध्यम से, मोरली नामक झाड़ी के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो कत्था किस वृक्ष से निकलता है? खेर से निकलता है। और कौन सी जनजाति निकालती है ये भी प्रश्न आ जाता है। तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा कत्था निकाला जाता है खेर वृक्ष से। किस प्रणाली के द्वारा? हांडी प्रणाली के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो इसका ऑप्शन है गेहूं। अब आपको कमेंट के माध्यम में बताना है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, बोई कब जाती है, ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर नहीं बता सकते तो फिर आपकी तैयारी है वो बहुत ही कमजोर। अगला प्रश्न है बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा और पाटिया ये जो क्षेत्र है किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो सिवानिया, कालाखुंटा हो गया, पाटिया बांसवाड़ा जिले में, और खनिज कौन सा है? मैग्नीज। और मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, ये भी याद रखना। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत स्रोत की बात करें तो कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अलावा कौन सा भी? पवन ऊर्जा भी है इसका ऑप्शन, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा है, ये परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है कि सन 2002-3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किए गए थे? तो 32 जिलों को, यानी उस समय 32 जिले थे, 32 जिलों को घोषित किया गया। इंदिरा रसोई योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा रसोई की शुरुआत कब हुई थी? एक संकल्प लिया गया था कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए, नहीं सोए। नगरीय निकायों में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में ये शुरुआत नहीं थी, नगरीय निकायों में इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, और वर्तमान में इसका नाम बदल करके जनवरी 2024 में कब किया गया? ये भी करंट जी का क्वेश्चन बनता है। जनवरी 2024 में इसका नाम रख दिया गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। भैंस की कौन सी नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो मूरा नस्ल। प्रतिदिन कितना दूध देती है? मूरा नस्ल है वो प्रतिदिन 20 से 25 लीटर है वो दूध
देती है और इसमें वसा कितनी होती है? 7 से 8% वसा होती है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले में अंकित की गई? तो सर्वोच्च महिला साक्षरता दर है वो कोटा में। कितनी थी? 65.9%। दूसरा स्थान किसका था? जयपुर का था। कितना? 64%। निम्न में से कौन सा कथन है वो राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? तो पहला इसमें पढ़ देते हैं, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। बिल्कुल गलत है। सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल स्वयं होता है। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया था? तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के समय कब लगाया गया? पहला 1980 को, और भैरव सिंह के समय दूसरा कब लगा था? 1992 को लगा था। स्पीकर यानी प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में, जयपुर पीठ की बात करें उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ऑप्शन के आधार पर रहेगा अपना उत्तर कौन सा? चित्तौड़गढ़। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ था 1953 को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं? परिषद की बात करें, नगर परिषद की बात करें तो 8 व्यक्ति आते हैं। अगर नगर पालिका की बात करें तो कितने आएंगे? 6 व्यक्ति। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति अपने नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 को, और कहां पर हुई थी? ये पूछ लिया जाता है कि जयपुर में हुई थी। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत सदस्य कितनी है? तो सदस्यों की संख्या 7 होती है और एक अध्यक्ष होता है, तो इसमें अध्यक्ष सहित पूछा गया तो कितना हो जाएगा? इसमें 8 हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? सबसे पहले तो ये देखना गणेश्वर सभ्यता है कहां पर? नीमका थाना में। वर्तमान में जो नया जिला बना है नीमका थाना, वहां पर गणेश्वर सभ्यता है। किस नदी के किनारे पर है? तो कांतली नदी पर। और दूसरी बात, गणेश्वर सभ्यता को किस नए नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है तामर युगिन सभ्यताओं की जननी। तामर युगिन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कहां पर है? तो नीमका थाना में। चंद्र सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिल रहे हैं। ये कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति है? तो गजारूढ़ मूर्ति है वो किसकी? जयमल और फतेह की है। जयमल और फतेह की मूर्तियां। तो ये कौन थे? ये उदय सिंह के सेनापति थे, और इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां आगरा के किले के बाहर लगवाई थी, और बाद में ये वर्तमान में कहां पर है? ये है जूनागढ़ दुर्ग में। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिर छत्रपुर नागौर। कौन सी थी? अहिर छत्रपुर नागौर। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन दोनों ने नेतृत्व किया था कोटा में, और कोटा के एजीज कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। तो कोटा के लोगों ने मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरा कोटे शहर में घुमाया था। भीम जी की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोनों का संबंध वो किससे? वो है विराट सभ्यता से। 1932 ईस्वी में राजस्थान का मेयर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद हादी, और इनके साथ कौन थे? यासीन खान। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ की शुरुआत गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, और गोविंद गिरी ने ही सम सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। किस सभा की? सम सभा की स्थापना जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और कब की थी? 1936 में। इससे पहले 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? ये कपूरचंद पाटनी के द्वारा। कपूरचंद पाटनी ने
1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की और 1936 में पुनर्प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुलाल आशावा। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनलाल जी जोशी। वरद राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वरद राजस्थान का राजप्रमुख है वो स्वाई मानसिंह। ये कौन से थे? ये द्वितीय। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? ओसिया के मंदिर समूह ये है प्रत्यार वंश की देन। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जो जड़ूला होता है। जड़ूला क्या होता है? यानी बालक के सिर के बाल मुंडवाना, ये क्या होता है? जड़ूला होता है। सामेला और बिंदोले ये वह से संबंधित है और मौसर मृत्यु से संबंधित है। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 6 किलो को इसमें शामिल किया गया है। संत पिंपा की गुफा कहां पर है? संत पिंपा की गुफा है गागरोन में, और गागरोन में स्थित संत पिंपा जी की गुफा है। और संत पिंपा जी को दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना जाता है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव। एक महत्वपूर्ण बात और संत पिंपा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है चिंतामणि जोग। चिंतामणि जोग है वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? संत पिंपा के द्वारा। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो पनेर उनका क्या था भाई? ससुराल था, ननियाल नहीं था। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो केसी मालू का संबंध है वो किससे? संगीत से। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई? लाहौर से लाई गई। कमला इलायची की चित्रकला से संबंध रखते हैं? कमला और इलायची वो नाथद्वारा चित्रशैली से संबंध रखते हैं। प्रश्न है सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। तो एक तरफ पशु मेला, दूसरा स्थान दिया गया वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? ये लगता है नागौर में। शिवरात्रि का मेला करौली में। चंद्रभागा मेला ये कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में। मल्लीनाथ पशु मेला ये बालोतरा के अंदर। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर से हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाने की कला को कहा जाता है? ये कौन सा आभूषण होता है? ये चूंक होता है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है भाई? हाड़ौती है। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य? तो युगल नृत्य की बात करें तो कौन सा है? संक्रिया हो गया, पणिहारी हो गया और इंडोनी नृत्य हो गया। ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कालबेलिया जनजाति के द्वारा। ये आपको सीरीज अच्छी लगी है तो मोटिवेशन के तौर पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर करना है ताकि आगे आपको बेहतरीन वीडियो आपको दी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।